हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पिटमैन शॉर्टहैंड सीख रहे होंगे, क्योंकि पिटमैन शॉर्टहैंड काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे देश में। आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो शॉर्टहैंड सीखने की, चाहे आप थ्योरी कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल, चाहे मैगजीन से लिख रहे हो, तो आप जानते होंगे कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आउटलाइंस को लाइट या डार्क करना पिटमैन के हिसाब से। दूसरा होता है आउटलाइंस को प्लेस प्रॉपर करना, लाइन के अबव या लाइन के ऊपर या लाइन से नीचे, जिस हिसाब से साउंड हो उस हिसाब से उसको प्लेस करना। और तीसरा ये भी होता है कि हमें उसको जो है जहाँ भी ज़रूरत है हमने उस हिसाब से एसेंशियल वॉवल्स का भी इस्तेमाल करना है। हालांकि ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि ज़्यादातर मिस्टेक्स उनकी इसी वजह से होती हैं कि वो चीज़ों को प्रॉपरली रियलाइज़ नहीं करते और उनकी मिस्टेक्स कंटिन्यू करती रहती हैं। इस बात को मैंने भी कई वीडियो में पहले भी एम्फेसाइज किया है और मैंने सोचा कि एक बार फिर मैं आपसे शेयर कर लूँ इस बारे में कि जब तक हम किसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते, तब तक हम उसको ढंग से करते भी नहीं हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को जो भी बताया जाता है अगर ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी सफ़र करती रहेगी और अननेसेसरी आप अपने चीज़ों को डिले करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा प्लेसमेंट के। हालांकि बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं और वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एंडलेस, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर हम आउटलाइंस को प्रॉपर प्लेस नहीं करते तो हमारे जो एक्यूरेसी है वो सफ़र करती है। तो प्लेसमेंट के कुछ आप एग्जाम्पल देखिए। पहला है स्मॉलर। देखिए स्मॉलर की साउंड अ की आ रही है तो हम इसको अबव द लाइन लिखेंगे। जब सिमिलर बोला जाएगा तो हम उसको लाइन से नीचे शुरू करेंगे। उसके बाद है एनीबॉडी। एनीबॉडी को दो तरह से लिखा जाता है जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन प्लेस इसको हमने अबव द लाइन रखना है। जब नो बॉडी बोला जाएगा तो हम उसको ऑन द लाइन लिखेंगे जैसे कि मैंने दिखाया है। उसके बाद है ओरिजिनल और रीजनल। इनके सिर्फ प्लेसमेंट में ही फर्क है और हमें राइट वर्ड तब मिलता है अगर हम उसको प्रॉपरली प्लेस करें। उसके बाद है लेजिबल और इलिजिबल, ठीक है। फिर उसके बाद है एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर। उसके बाद है फेल्ट और फॉल्ट। इसको भी अगर हम प्लेस प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमें राइट वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल हैं। डे टू डे जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आपको कई ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको अगर आप प्रॉपर प्लेस करेंगे तो आपको राइट वर्ड मिलेगा। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को समझने की। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा कि आउटलाइंस को प्रॉपरली प्लेस कितना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली प्लेस करेंगे आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आप ट्रांसक्रिप्शन को स्मूथली कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी लगेगी, आपको इनकरेजमेंट होगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारी मिस्टेक्स बढ़ती रहती हैं और हम अननेसेसरी ही परेशान होते रहते हैं। तो जितनी जल्दी हम रियलाइज़ करें उतना ये हमारा कैरियर हमने बिल्ड करना है। इसको जितना जल्दी हम समझेंगे उतना जल्दी ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और उतना जल्दी ही उसके हम रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो यही मुझे आपसे यही शेयर करना था इस वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू।